तो सर ओपीसी कर लिया, प्राइवेट कंपनी अपन ने पहले ही कर लिया था। ठीक है, अब आ जाओ अपन चलते हैं, स्मॉल कंपनी भी अपन ने कर लिया था। इस तरीके से अपना प्राइवेट कंपनी वाला पार्ट पूरा हो गया। लेट्स स्टार्ट विद द पब्लिक कंपनी। सेवन सब सेक्शन 71 ऑफ सेक्शन 2। देखो सेक्शन 2 किस लिए है, डेफिनेशंस भरी हुई हैं इसमें, 2 1 2 2 2 3 2 4 271, इस तरीके से। पब्लिक कम मतलब डेफिनेशंस वाला सेक्शन कौन सा है, सारी करीब करीब डेफिनेशंस कहाँ मिलेंगी अपने को, सेक्शन 2 में करीब करीब। ठीक है, तो व्हाट डज अ पब्लिक कंपनी मीन, दक्ष अग्रवाल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। Yes, sir. Public company means a company which is not a private company and has a minimum paid up share capital as may be prescribed. तो अभी तक कुछ प्रेस्क्राइब करी गई है क्या, ऊपर के केसेस में क्या देखा अपन ने, कुछ प्रेस्क्राइब करी गई है क्या? नहीं सर। तो यहाँ भी कुछ करी है क्या? नहीं सर। ठीक है, डेफिनेशन क्या निकल के आई, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, अपन ने एक एग्जाम्पल, ये मस्ती भरा एग्जाम्पल लिया था। क्या एग्जाम्पल लिया था कि एक बार हमारा एंसल फर्नांडिस और चार्मिंग गोयल, ठीक है, ये गए थे पास के, नया नया एक मॉल खुला था, इनऑर्बिट मॉल। ठीक है, इनऑर्बिट मॉल में एक नया एक्वेरियम लगा था, याद आ रहा है ये एग्जाम्पल? इनऑर्बिट मॉल में एक नया एक्वेरियम लगा था, तो वहां पर सुहान गोयल ने एंसल फर्नांडिस से पूछा, क्या पूछा, इसमें से मेल मछली कौन सी है और मादा मतलब फीमेल मछली कौन सी है? तो एंसल फर्नांडिस की भी सेम फ्रीक्वेंसी थी सोचने की। उसने कहा जो आता नहीं था पर जवाब देना था, क्या, जो तैर रहा है वो तो है मेल मछली और जो तैर रही है वो है फीमेल मछली। ठीक है, पता नहीं था पर जवाब देना, नहीं तो इज्जत कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसने जवाब दे दिया। तो अब ये एग्जाम्पल मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि पब्लिक कंपनी क्या, पब्लिक कंपनी वो जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। अरे ये कौन सी डेफिनेशन हुई यार, जो तैर रहा है और जो तैर रही है वाली बातें कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी क्या, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। थोड़ा बहुत इसमें इसलिए समझ में आता है क्योंकि हमने प्राइवेट कंपनी को पहले डिफाइन कर दिया है। हमने प्राइवेट कंपनी को पहले डिफाइन कर दिया है कि प्राइवेट कंपनी ये होती है। क्या होती है भाई प्राइवेट कंपनी, बताओ दक्ष अग्रवाल। सर डेफिनेशन नहीं याद है। अरे नहीं आती तो फीचर्स ही बता दे यार। जिसमें कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं होता, मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। हम्म, और फिर मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रेस्क्राइब नहीं होता मत लिखना, ये लिखना मिनिमम पेड अप कैपिटल उतनी हो जितनी प्रेस्क्राइब्ड है, ब्रैकेट में लिख देना नॉट प्रेस्क्राइब्ड टिल नाउ। ठीक है, इसलिए ऐसे लिखना, ये मत लिख देना कि कुछ प्रेस्क्राइब नहीं होती है, ब्लंडर हो जाएगा ये। ठीक है, तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, मिनिमम पेड अप कैपिटल उतनी, और कुछ? हाँ सर, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। हाँ ठीक है, ट्रांसफर और शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन होता है, और पब्लिक को यू कांट ऑफर एन आउटसाइडर और पब्लिक द सिक्योरिटीज, द इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज और अ पार्ट प्रोस्पेक्टस इन। इशू नहीं कर सकती है एक प्राइवेट कंपनी। ठीक है, शॉर्ट में बोल रहा हूँ मैं, तूने पूरा सही बोला है। ठीक है, तो सर अपन ने मोटा मोटा ये देख लिया प्राइवेट कंपनी क्या होती है। सर जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है वो पब्लिक कंपनी होती है, यानी कि अब उस पे 200 मिनिमम मतलब मैक्सिमम 200, तो जो इस बात को नहीं माने किसी में 500 मेंबर्स हो सकते हैं तो वो पब्लिक कंपनी है। ठीक है, मिनिमम पेड अप कैपिटल वाला पॉइंट तो आप लोग को पता ही है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स यहाँ रेस्ट्रिक्टेड होती है, वहाँ फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है पब्लिक कंपनी में। ऐसी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। तो सर जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो है पब्लिक कंपनी। ठीक है, सो पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। यहाँ पर देखो पब्लिक कंपनी को कैसे डिफाइन किया गया, कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। अभी तक पूरा नहीं हुआ है डेफिनेशन, आगे भी है डेफिनेशन में, पढ़। प्रोवाइडेड
provided that the company, which is a subsidiary of a company, not being a private company, shall be deemed to be public company for the purpose of this act, even where such subsidiary company continues to be a private company in its articles. देखिए, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है, यह एक पब्लिक कंपनी है और इसका दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल है। वो दूसरी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी। सिचुएशन समझ में आ गई? ये एक पब्लिक कंपनी है, इसका दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल है, जिसके ऊपर कंट्रोल है वो एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है सर। यानी कि मैं इसको बोलूं तो ये होल्डिंग कंपनी हो जाएगी और ये सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगी। यस और नो? कंट्रोल का मतलब ही यही है ना, कंट्रोल होने का मतलब कि होल्डिंग और सब्सिडियरी। यस और नो? यस सर। होल्डिंग सब्सिडियरी बताया था ना, होल्डिंग सब्सिडियरी दो तरीके से हो सकती है। होल्डिंग सब्सिडियरी दो तरीके से हो सकती है। एंसल फर्नांडिस बता कौन से दो तरीके से हो सकती है? एक कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग दो तरीके से कैसे कैसे हो सकती है? सर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेजॉरिटी है और शेयर ज्यादा शेयर्स है। यस। यानी कि होल्डिंग, पहला तरीका, होल्डिंग का सब्सिडियरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन पे कंट्रोल है। आगे कीवर्ड ऐसे ही मेंशन होने चाहिए, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन के ऊपर कंट्रोल है, यानी इसके दिमाग के ऊपर कंट्रोल है। तो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप, यानी कि मेजॉरिटी डायरेक्टर्स बोर्ड में से 10 हैं, तो 10 में से 6 यदि ये अपॉइंट कर पा रहा है तो मेजॉरिटी इसके पास में आ गया, राइट? यानी कि कंपोजिशन पे कंट्रोल का मतलब मेजॉरिटी, जो कि एंसल ने बोला। सेकेंड पॉइंट, या फिर होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी के अंदर ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट सब्सिडियरी में होल्डिंग के पास में, या फिर इस तरीके से कंट्रोल है। दोनों में से किसी भी तरीके से कंट्रोल है। होल्डिंग सब्सिडियरी बताया था ना मैंने आप सबको, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है ना? ठीक है। तो सर अब सिचुएशन ये है कि होल्डिंग कंपनी एक पब्लिक कंपनी है और सब्सिडियरी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। सो फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस this private company will have to do the compliances as if it is a public company। यानी कि बात समझना इस बात की गहराई, पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी भले ही प्राइवेट हो, उसे बिहेव वैसे ही करना पड़ेगा जैसे कि वो पब्लिक है। ठीक है, वापस पढ़ो क्या लिखा है। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी कंपनी जो सब्सिडियरी कंपनी है, कैसी कंपनी की? जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। यानी कि सीधा ही बोल देते यार, सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी विच इज अ पब्लिक कंपनी। तक घुमा के बोलने की क्या जरूरत थी कि सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी? सीधी सीधी बात बोलनी चाहिए, लॉ को फालतू कॉम्प्लिकेट बना देते हैं लोग। तो ऐसी कंपनी जो सब्सिडियरी कंपनी है पब्लिक कंपनी की, यानी कि वो प्राइवेट कंपनी, इट शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। यानी कि वो, ये सब्सिडियरी कंपनी, ये प्राइवेट है और ये पब्लिक है, तो इसको भी हम मान लेंगे कि ये एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है, इट शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट, भले ही इवन वेयर सच सब्सिडियरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल्स। भले ही वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो भले ही प्राइवेट कंपनी के जैसे कंटिन्यू कर रही है, लेकिन हम सारे पर्पसेस के लिए उसको मान लेंगे कि वो अब पब्लिक कंपनी बन चुकी है, उसको वैसे ही बिहेव करना होगा। ये बात ध्यान रखना। इस पे आज दिन तक बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, हो सकता है तुम्हारे से पूछ लिए जाएं। ऐसी एक सिचुएशन देखे कि अब बताओ, ये जो सब्सिडियरी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, कैसे बिहेव करना पड़ेगा इसको? सुहान गोयल बोल। सर मतलब तो सब्सिडरी कंपनी के पास वो सब पब्लिक कंपनी की पावर आ जाएगी इवन दो वो प्राइवेट कंपनी है। यहाँ पर पावर से ज्यादा कंप्लायंसेस ज्यादा होते हैं एक पब्लिक कंपनी में, वो एक्शन, वो परव्यू रखना पड़ेगा अपने को। बात समझ में आया? पावर से ज्यादा नहीं है, पावर तो उतनी है जितनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है, पर भाई इसको मतलब कंप्लायंसेस वैसे करने पड़ जाएंगे।
पब्लिक कंपनी में बेटा पब्लिक का पैसा लगा होता है या नहीं होता है, मेरे को बता, है ना? प्राइवेट कंपनी में नहीं होता है। लेकिन अब हो क्या गया ऐसा होने से, देखो इसने अच्छा सवाल पूछा कि सर पब्लिक कंपनी में XYZ ABC किसी का भी पैसा लगा हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। जबकि प्राइवेट कंपनी तो एक क्लोजली हेल्ड अफेयर होता है ना, मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे पापा, हमने मिलकर कंपनी खोल ली, छोटी क्लोजली हेल्ड अफेयर होता है ना, फ्रेंड ग्रुप में कंपनी खोल ली अपन ने, ठीक है सर। अब पब्लिक होल्डिंग और प्राइवेट सब्सिडियरी, यानी कहीं ना कहीं इधर पब्लिक का पैसा आ गया या नहीं आ गया, बात समझो। क्यों? ये होल्डिंग सब्सिडियरी कैसे बनेंगे? या तो कंट्रोल होएगा, इसके शेयर्स होंगे, इसके शेयर्स इसके पास होंगे, एंसल इधर देख, या तो इसके शेयर्स पब्लिक पब्लिक कंपनी के पास में होंगे, यानी कि पब्लिक कंपनी, पब्लिक का पैसा इधर लग गया इनडायरेक्टली या नहीं लग गया, पब्लिक का पैसा इधर आ गया या नहीं आ गया? हाँ सर। तो सर जिम्मेदारी और जवाबदारी बढ़ जाती है या नहीं बढ़ जाती है? कि सर एक तो एंसल ने और उसके फादर ने मिलकर कंपनी खोली, पैसा डूब भी गया तो इनका खुद का पैसा डूबा है, पब्लिक को उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन यदि पब्लिक कंपनी में जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है सर, उसका पैसा डूब जाता है तो पब्लिक को नुकसान हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता है? पब्लिक को नुकसान हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता है? हाँ सर। तो पैसे की जवाबदारी बढ़ जाती है या नहीं? जो पैसा आपने पब्लिक से लिया है उसमें पब्लिक कंपनी के केस में कंप्लायंसेस, हमको पैसे का ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रखना पड़ता है या नहीं पड़ता है? हाँ सर। तो सर यहाँ पर यदि होल्डिंग पब्लिक है और सब्सिडरी प्राइवेट है तो सर हम इसको डीम कर लेंगे ये भी पब्लिक कंपनी है, और इसको भी उसी लेवल के कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे जो कि एक पब्लिक कंपनी करती है। अब बात समझ में आई क्यों ऐसा किया गया है? ठीक है। सर फिर इसको अपनी बैलेंस शीट और सारी बुक्स वुक्स ओपन करनी पड़ेगी ना इन देखो फ्रंट ऑफ पब्लिक। डीम्ड का मतलब ही यही हो गया कि अब ठीक है, क्या क्या करना पड़ेगा और नहीं पड़ेगा हमको ये बताया नहीं गया, लेकिन हम ये मान लेंगे बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा जैसे पब्लिक कंपनी करती। जरूरी नहीं है कि आप नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ा दो उसमें, कि है ना, नहीं नहीं मिनिमम 7 होने चाहिए, ना 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 ना, ऐसा करने को नहीं बोल रहे, कंप्लायंसेस बोल रहे हैं कि रिपोर्टिंग करो, बताओ, बैलेंस शीट खोलो, यो समझ रहे हैं ना एंगल किस तरफ मुड़ रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए तो आ जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पूरी डेफिनेशन ये मिला के होगी रे, ये भी ध्यान रखना, पब्लिक कंपनी को डिफाइन करना है तो इसके साथ में ये डिफाइन करना मत भूल जाना, इसको भी डिफाइन करना है अपने को। ठीक है भाई, चलिए तो पब्लिक कंपनी क्या है? इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, आर्टिकल्स डू नॉट हैव द रिस्ट्रिक्टिंग क्लॉज, मतलब आप अपने शेयर्स किसी और को नहीं बेच सकते, न ये न वो, न रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ये सब नहीं। तो पब्लिक कंपनी कौन? इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ऐसी कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। हालांकि बोला गया है जितनी मिनिमम पेड अप कैपिटल उतनी होनी चाहिए, पर नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होते हैं, बताया है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं होती है। सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। वो यदि ऑलरेडी पब्लिक है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब्सिडियरी कंपनी। और यदि प्राइवेट है और यहाँ पर होल्डिंग में पब्लिक है तो हम इसे भी डीम्ड मान लेंगे कि ये पब्लिक कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट, according to this section 31A, a company may be formed for any lawful purpose by 7 or more persons where the company to be formed is to be a public company। तो सर 31A क्या है? ये नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए एक पब्लिक कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी में, ये यहां से आ रहा है, उनकी खुद की डेफिनेशन से नहीं आ रहा है। 31 में आपको पब्लिक कंपनी में भी कितने मेंबर होने चाहिए वो पता पड़ जाएगा, प्राइवेट कंपनी में भी कितने मेंबर होने चाहिए वो 31A से आ रहा है। तो 31A क्या बोलता है? अ कंपनी में भी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। यदि कंपनी चरस गांजा बेचने के लिए बना रहे हो दक्ष अग्रवाल और सुहान गोयल, तो क्या लॉफुल पर्पस के लिए बना रहे हो? नहीं, तो ऐसी कंपनी नहीं बन सकती है। ठीक है, तो अ कंपनी में भी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 और मोर पर्सन। पब्लिक कंपनी के लिए बताया ना, यस सर, 7 या 7 से अधिक, मिनिमम 7 होने चाहिए, वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज अ पब्लिक। ठीक है, चलिए, क्या पब्लिक कंपनी समझ में आ गया? हाँ सर, इजी था। तो कल कुछ क्वेश्चंस और आगे का टेक्स्ट अपन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपनी चालू करेंगे। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या क्या कैटेगरीज देख ली है रे? अभी तक अपन ने एक तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, टाइप्स ऑफ कंपनी
on the basis of liability, having limited liability of members, having unlimited liability of members, limited by shares, limited by guarantee. दूसरी देख ली अपन ने कैटेगरी सर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट में स्मॉल कंपनी, ओपीसी एंड नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी तो आपने बता ही दिया, 7, 2, 1 इस तरीके से। तीसरा कैटेगराइजेशन ऑफ कंपनी अपन चालू करेंगे सर, which will be on the basis of control, होल्डिंग और सब्सिडियरी। बता दिया ना होल्डिंग सब्सिडियरी किस तरीके से होता है। और भी होता है इसमें, एक एसोसिएट कंपनी होता है। तो ये इन्वेस्ट, ये टाइप्स ऑफ कंपनीज, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज में से एक ना एक क्वेश्चन उठा के आता ही आता है ऑलमोस्ट। ये इतना बड़ा टॉपिक है कंपनीज एक्ट में, इसमें से आता ही आता है। तो ये अपन कल देखना चालू करते हैं। दक्ष अग्रवाल। Yes, sir.